फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान और कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई एच रेखा के समान दी गई है। देखिए आपको कर्ण दिया गया है ए बी, ठीक है, और कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई एच रेखा दी गई है। तो दो चीजें आपको दी गई है, हाइट और कर्ण। जहां पर आपका बनेगा तो आप देखिए ये मैंने कर्ण ए बी ले लिया छोटी और इसी के बराबर ले ली है बड़ी, जिस पर आपका कोण बनेगा। बहुत ही इजी कोण है ये, आपकी छोटी ए बी और ये आपका बड़ी ए बी, ठीक है। और आपने हाइट लेनी है, हाइट आप कम ले लीजिए और ये हाइट आपको दी है एच के समान। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का समद्विभाग करेंगे। ए पर प्रकार की नोक रखी, आधे से ज्यादा प्रकार खोला, ऊपर चाप लगा ली और नीचे भी चाप लगा ली इस तरह से। फिर हम बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, चाप को ऊपर काट दिया और नीचे भी काट दिया इस तरह से। अब हम इनको डॉटेड में मिलाएंगे। और जहां पर ये ए बी को काटे वो हुआ आपका पी बिंदु। अब हमने क्या करना है, पी पर प्रकार की नोक रखनी है, ए तक प्रकार खोलना है, ठीक है, और डॉटेड में अर्धवृत्त लगा देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपने लगा लिया। अब क्या करेंगे हम, अर्धवृत्त हमारा पूरा हो गया है। अब हम करेंगे हाइट के बराबर प्रकार खोलेंगे। ये देखिए हाइट के बराबर मैंने प्रकार खोला, ए पर रखा। ये हाइट हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसे हम थोड़ी कम करते हैं क्योंकि नहीं तो ये कोण आपके ज्यादा बाहर जाएगा। क्योंकि मैंने जो आपका ए बी रेखा ली है वो छोटी ली है, अगर मैं बड़ी लेता तो वो मैं आधार को इतना ही रहने देता, ठीक है। तो ये हमने हाइट क्या कर दी है, कम कर दी है। अब हाइट के बराबर प्रकार खोलो, ए पर रखा और ऊपर चाप लगा दी इस तरह से। बी पर रखिए और चाप लगा दीजिए इस तरह से। इस तरह से। अब इन चाप को आपने डॉटेड में आपस में मिलाना है इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान रखना है हमारा कोण बनके तैयार हो गया। हम क्या करते हैं, जो ये चाप है जहां पर काटती है हम उसे वहां पे मिलाते हैं, पर आपने ऐसा नहीं करना है। जो चाप के सिरे को मिलाती हुई जो लाइन जा रही है चाप को, ये देखो चाप को मिलाने के बाद जो लाइन जा रही है जो अर्धवृत्त को काटेगी, ठीक है, वो होगा बिंदु सी आपका। यानी कि चाप वाला नहीं, जो आपकी ये लाइन जा रही है और जो आपके अर्धवृत्त को काट रही है वो हुआ आपका बिंदु सी। उसको आपने ए के साथ डार्क में मिलाना है इस तरह से, और आपने उसे बी के साथ मिलाना है इस तरह से। और इस तरह से आपका जो कोण है वो बनके तैयार हो गया है। ये चाप थी आपकी डी और ये चाप आपकी आर, और इस तरह से हमारा कोण बनके तैयार हो गया है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज बनाओ विषमबाहु, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज बनाने जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी दी हैं। तो कैसे दी हैं देखिए। पहले हम लेंगे, मैं ले रहा हूं पहले एक भुजा, ये हुई मेरी सी। अब मैं ले रहा हूं इससे कम छोटी, ये हुई मेरी बी। और अब ले रहा हूं मैं इससे छोटी, ये ए बी सी। देखिए मैंने सी बड़ी ली, बी उससे छोटी ली और ए सबसे छोटी। अब मैं क्या करूंगा, सी के बराबर प्रकार खोलूंगा, ठीक है। और सी के बराबर जितनी मैंने ली थी सी के बराबर, तो अब मैं सी के बराबर ही ए भी लूंगा। अब देखिए सी के बराबर प्रकार खोली, ये मुझे थोड़ी कम करनी है क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा ले ली है। तो जो आपकी यहाँ देखिए बराबर हो, तो ये हुआ मेरा ए और ये हुआ मेरा बी। जो हमारी एक्स्ट्रा थी उसे मैं हल्के से रब कर दूंगा। तो ये हमारा बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, बी के बराबर प्रकार खोलूंगा, यानी कि सी के बराबर आपकी ए बी होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। बी के बराबर प्रकार खोलूंगा, ठीक है, खोल दिए। अब मैं ए पर प्रकार रखूंगा और चाप लगा लूंगा इस तरह से। अब मैं ए के बराबर प्रकार खोलूंगा, बहुत इजी कौन है, ए के बराबर प्रकार रखूंगा, खोलूंगा और इस चाप को काटने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कटी तो बी के बराबर मैं प्रकार फिर से खोलूंगा, ए पर रखूंगा और इस चाप को आगे बढ़ा दूंगा। जहां पर ये आपस में कटी वो हुआ बिंदु सी। अब बिंदु सी, ए को सी के साथ मिलाइए डार्क में और सी को बी के साथ मिलाइए डार्क में। और इस तरह से हमारा कोण बनके तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट कोण करेंगे।